नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं और पहले बात महंगाई की। बढ़ते तेल गैस के दामों पर आज विपक्ष ने सरकार पर जमकर प्रहार किया है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि गैस, पेट्रोल, डीजल के दाम कई गुना बढ़ गए हैं। यूपीए के समय से सिलेंडर की कीमत 116% बढ़ी है। पेट्रोल के दाम 42% बढ़े हैं। डीजल के दाम 55% बढ़ गए हैं। ये तब हो रहा है जब अंतर्राष्ट्रीय जगत में दाम कम हो रहे हैं। सरकार ने इससे 23 लाख करोड़ कमाए और सरकार बताए कि ये कहां खर्च हो रहे हैं। तो राहुल गांधी ने कहा है कि बढ़ती महंगाई से किसान, मजदूर, छोटे कारोबारी, एमएसएमई, नौकरी पेशा लोगों पर असर पड़ रहा है और फायदा 4 से 5 चंद बड़े कारोबारियों का हो रहा है। राहुल, जब बीजेपी विपक्ष में थी तो जब पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती थी तो बीजेपी की तरफ से ये कहा जाता था कि हमारी सरकार आई तो 30 रुपये या 35 रुपये पेट्रोल डीजल कर देंगे। आप भी कुछ जनता से कहना चाहेंगे कि अगर आपकी सरकार आई तो आप पेट्रोल डीजल की प्राइस या गैस की प्राइस कितने तक? नहीं, वो कहने की जरूरत नहीं। देखिए, हमारे टाइम क्रूड ऑयल की प्राइस $105 थी। हमारी प्राइस पेट्रोल की 71 थी। मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है, हमने करके दिखाया। यहां आपके सामने प्रूफ है, देख लीजिए। अच्छी तरह देख लीजिए। तो ये कहने की बात नहीं है, ये रिकॉर्ड है। जब ये 410 रुपए का था, नरेंद्र मोदी आगे पीछे जाते थे, कहते थे मैं इसको कम करूंगा। ये 885 हो गया है। तो बीते 15 दिनों में ये गैस सिलेंडर के दाम दूसरी बार बढ़े हैं। जनवरी से लेकर सितंबर तक लगभग हर महीने गैस के दाम में बढ़ोतरी हुई है। गैस के दाम लगातार क्यों बढ़ रहे हैं और इससे शहरों के साथ साथ ग्रामीण उपभोक्ताओं पर क्या असर पड़ रहा है, देखिए रिपोर्ट। शहादरा की रहने वाली वर्षा शर्मा कोविड की वजह से आई मंदी से उबरी नहीं कि महंगे गैस सिलेंडर का तड़का ऊपर से लग गया है। बीते 15 दिनों के भीतर 40 रुपए से ज्यादा महंगा सिलेंडर हो चुका है। पहले ही सरसों तेल से लेकर खाने पीने की चीजें महंगी हो चुकी हैं। ऐसे में सिलेंडर के आसमान छूते दामों से मिडिल क्लास की कमर ही टूट गई है। बीमारी की वजह से सभी के बिजनेस ठप हो चुके हैं, जिसके कारण घर चलाने में तथा रसोई चलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। और उसके ऊपर सरकार द्वारा सिलेंडरों का रेट इतना बढ़ा दिया गया है जिसका अब मूल्य 884 रुपये हो चुका है। सरकार को सोचना चाहिए कि हम महिलाओं को रसोई चलाने में इतनी परेशानी हो रही है तो वो थोड़ा रसोई के जो भी चीज़ें हैं उन पे रेट कम कर सके और हम महिलाओं के लिए थोड़ा सोचें। देश में कुल 27 करोड़ से ज्यादा लोग गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। इनमें से करीब 10 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दिए गए हैं। सोचिए उन गरीबों का क्या होगा जो मनरेगा में 100 दिन काम करके बामुश्किल से 25,000 रुपए कमाते हैं। बहुत सारे गरीबों ने तो सिलेंडर इस्तेमाल करना ही छोड़ दिया है। ग्रामीण इलाकों में गैस एजेंसी चला रहे सुजीत सिंह जैसे लोग इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। ये जो 8.5 से 9 करोड़ के आसपास के जो गैस कनेक्शंस हैं वो ग्रामीण उपभोक्ताओं के हैं और उज्ज्वला गैस कनेक्शन हैं। ऐसी स्थिति में जो मूल वृद्धि हो रही है उस मूल वृद्धि से निश्चित रूप से ग्रामीण उपभोक्ताओं को उनकी क्रय क्षमता न हो पाने के कारण उन्हें दिक्कतें हो रही हैं। जानकार कहते हैं कि सरकार गैस सिलेंडर पर दी जा रही सब्सिडी को लगातार कम कर रही है। हालांकि सरकार का तर्क है कि इंटरनेशनल मार्केट से कीमतें तय होती हैं, लेकिन अगर इस साल के आंकड़ों को देखें तो हर महीने सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। उत्तर प्रदेश में सिलेंडर की कीमत पिछले साल सितंबर में 632 रुपए थी, जो अब बढ़कर 998 रुपए हो चुकी है। वहीं दिल्ली जैसे राज्यों में इस साल जनवरी में 732 रुपए सिलेंडर के दाम थे। फरवरी में 100 रुपए की बढ़ोतरी हुई। हर महीने कीमतें बढ़ते हुए अब दाम 884 रुपए हो चुके हैं। घरेलू सिलेंडर की बढ़ती कीमतों को लेकर अब विपक्षी पार्टियां भी सरकार पर निशाना साध रही हैं। मोदी जी कहते रहते हैं कि जीडीपी बढ़ रही है। फाइनेंस मिनिस्टर कहती है कि देखिए जीडीपी का प्रोजेक्शन ऊपर की ओर है। मैं समझ नहीं रहा हूं भाई, जीडीपी एक तरफ दौड़ रही है
और फाइनेंस मिनिस्टर प्रधानमंत्री कहते हैं जीडीपी बढ़ रही है। फिर बात मुझे समझ आई, जीडीपी का मतलब क्या? गैस, डीजल, पेट्रोल। दाम बढ़ने से सिर्फ घरेलू उपभोक्ता ही नहीं बल्कि रेहड़ी पटरी वाले और छोटे होटल चलाने वाले भी प्रभावित हुए हैं, क्योंकि व्यावसायिक गैस सिलेंडर के दाम में 75 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जिसका दाम अब बढ़कर 1693 रुपए हो गए हैं। हम इस समय कोयले का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं कि कमर्शियल गैस जो है इसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ जाता है, और हम चूँकि ऐसा ये चल रहा है कि हम लोग इस समय पैसा बचाने की हर कोई कोशिश कर रहा है। अगर गैस हम महंगा खरीदेंगे, प्रॉफिट नहीं रहेगा, तो हम फिर आगे कैसे कुछ कर पाएंगे। घरेलू सिलेंडर के दाम जब भी बढ़ते हैं तब सरकार ये तर्क देती है कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम बढ़े हैं तो इसके वजह से ये दाम बढ़े हैं, लेकिन कोविड के काल में क्रूड ऑयल के दाम घटे पर इसका फायदा आम उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचा। इससे यही लगता है कि महंगाई की इस मार से आम आदमी तो परेशान है, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बनारस से अजय सिंह के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और महंगाई के मसले को समझने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। प्रोफेसर अरुण कुमार अर्थशास्त्री हैं और सुजीत सिंह, राज्य संयोजक एलपीजी वितरक संघ उत्तर प्रदेश हमारे साथ हैं। पहले अरुण सर, मैं आपसे पूछूंगी सर कि जो ये आज विपक्ष ने प्रहार किए, राहुल गांधी ने जो जीडीपी, गैस, पेट्रोल, डीजल को लेकर जो एक आंकड़े दिए हैं कि 42%, 116%, 55% उनके समय से, यूपीए के समय से महंगे हो गए, क्या इन आरोपों का तथ्य है? किस तरह से आप इन आरोपों को देख रहे हैं? देखिए, ये बात सही है कि पहले इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस ज्यादा होते थे, लेकिन उसके ज्यादा होते हुए भी जो प्राइसेस थे वो कम थे। अभी जब पैंडेमिक हुआ तो क्रूड ऑयल प्राइसेस काफी गिरे, और उसके गिरने के बावजूद सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया। सेंटर ने भी, स्टेट्स ने भी। सेंटर ने अपना टैक्स बढ़ाया, एक्साइज ड्यूटी, और स्टेट्स ने जो वैट लगाते हैं वो बढ़ा दिया। तो उसके चलते हुए दाम बढ़ गए, हालांकि इंटरनेशनल प्राइसेस गिरे। तो ये तो हुआ पिछले साल, लेकिन इस साल तो ऐसा कोई समस्या नहीं है। अभी जो सीजीए की रिपोर्ट आई तो टैक्स कलेक्शन तो बहुत अच्छा है, जीएसटी बहुत अच्छा कलेक्ट हुआ है, कॉर्पोरेशन टैक्स अच्छा कलेक्ट हुआ है क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर ने प्रॉफिट बहुत कमाया है। तो इस समय एक्स्ट्रा टैक्स कलेक्ट करना एलपीजी पे, जैसे कि राहुल गांधी ने कहा, गैस पे और पेट्रोल पे और डीजल पे, वो सही नहीं है, क्योंकि उससे महंगाई बढ़ती है। और खासकर इस समय जबकि लोगों की आमदनी कम हो गई है, बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई है, तो ये दोहरी मार है बहुत सारे लोगों के ऊपर। और जैसे कि आपकी रिपोर्ट में बताया कि बहुत सारे जो छोटे पटरी वाले हैं, जो इससे जो कुछ सामान बनाते हैं, बेचते हैं, उनके ऊपर भी मार पड़ी है क्योंकि उनका डिमांड कम हो गई है। तो असंगठित क्षेत्र पे बहुत ज्यादा इसका असर है। ठीक है, मैं आपसे पूछूंगी आगे सर कि क्यों सरकार फिर दाम कम नहीं करी। लेकिन सुजीत जी, एक साल में गैस के दाम अगर 8 बारी बढ़ जाते हैं, क्या लोगों ने आपने जमीन पर क्या पाया? क्या लोगों ने अब गैस सिलेंडर मंगाना कम कर दिया है? उस लिहाज से क्या? देखिए, जहां तक महंगाई और गैस के मूल्यों में वृद्धि का विषय है, ग्रामीण स्तर पर इसका खासा असर हुआ है। और ग्रामीण स्तर पर अधिकतर जो गैस कनेक्शन हैं वो गैस कनेक्शन उज्ज्वला योजना के हैं। तो उज्ज्वला योजना में जो सरकार की एक प्राथमिकता थी स्मोकलेस गांव करना, धुआं रहित गांव करना। जो धुआं रहित गांव करने की उनकी कल्पना थी, वो कल्पना कहीं ना कहीं से इस महंगाई के कारण प्रभावित हो रही है। और ग्रामीण स्तर पर गैस लोग खरीद इस नाते से नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनकी क्रय क्षमता ही वो नहीं है जो क्रय क्षमता होनी चाहिए 925 रुपए की गैस खरीदने की। तो ऐसी स्थिति में आज हमारे यहाँ जिस जनपद में हमारी गैस एजेंसी है, उस जनपद में प्रति किसान 50,000 रुपए की उनकी फसल वार्षिक नहीं होती। तो जिसके पास 50,000 रुपए की फसल वार्षिक नहीं होगी, वो 11,000 रुपए में साल भर में अपना गैस कैसे परचेज करेगा, कैसे खरीदेगा? इस कारण से ये गैस जो है वो ग्रामीण स्तर पर इसका बहुत गहरा असर हुआ है। और ग्रामीण स्तर पर ये गैस कम खरीदी जा रही है। और लोग आते हैं मैडम, आ करके और उसके बाद में गाड़ियों से आते हैं और सिलेंडर वापस लेके चले जाते हैं कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम गैस नहीं खरीद पाएंगे। बिल्कुल, ये बहुत अहम बात आपने कही कि ग्रामीण स्तर पर इसका बहुत असर हो रहा है। सर, मैं फिर अरुण सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि फिर
सरकार ये कर सकती है कि लोगों को अगर इतना कमाई कर रही है, और आपने कहा, राहुल गांधी ने भी एक सवाल उठाया कि 23 लाख करोड़ का सरकार ने अगर कमाई हुई है, तो ये पास ओवर आम जनता को क्यों नहीं हो रही, या महंगाई कम करने के लिए क्यों नहीं हो रही? नीति में आप किस तरह से कैसे देख रहे हैं इसे? मेरे ख्याल में राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं वो पिछले 5, 6, 7 साल में इस सरकार के दौरान जो टैक्स कलेक्शन हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन हमें आज की बात करनी चाहिए। आज तो जैसे मैंने कहा, टैक्स कलेक्शन तो बहुत बढ़ गया है। जो सीजीए की रिपोर्ट आई है कि आपका कॉर्पोरेशन टैक्स कलेक्शन बढ़ गया है, आपका इनकम टैक्स कलेक्शन बढ़ गया है, क्योंकि कॉर्पोरेट्स ने बहुत पैसा कमाया है, और उधर जीएसटी का कलेक्शन बढ़ गया है पिछले साल के कंपैरिजन में। तो जो पिछले साल कारण था कि आपने जब बढ़ाया क्योंकि रिसोर्स की कमी थी, वो तो इस बार रहा नहीं कारण। तो अब तो आप कम कर सकते हैं, टैक्स उस पर कम कर सकते हैं। और खासकर जैसे कि अभी जय सुजीत जी ने बहुत अच्छा बताया कि गांव के लोग बहुत परेशान है इससे, तो उसी तरह शहर के लोग भी जो गरीब हैं, असंगठित क्षेत्र के, वो भी बहुत परेशान हैं। जो प्रोड्यूसर हैं, जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, वो भी परेशान हैं। तो उनकी मदद करने के लिए सब्सिडी प्रोवाइड की जा सकती थी, तो सब्सिडी प्रोवाइड करके दाम कम किए जा सकते थे। तो इसलिए ये तो सरकार की नीति पर निर्भर करता है कि वो कहां से पैसा उठाए, कहां पैसा लगाए। तो जो पैसा जो अभी पिछले 1 साल से जो उठाया जा रहा है टैक्सेस से, उसको अभी जो इस्तेमाल किया जा सकता है, उससे डिमांड बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो ग्रोथ बढ़ेगी। अगर जो आप इसी तरह इन्फ्लेशन करते रहेंगे तो डिमांड कम हो जाएगी, तो ग्रोथ कम होगी। हमारी तो कोशिश है कि जो लॉकडाउन के बाद ग्रोथ बढ़े, लेकिन उल्टा ही इसका असर पड़ेगा कि जो डिमांड नहीं बढ़ेगी। जब लोग जो गैस पे ज्यादा खर्च करेंगे तो बाकी चीजों पे कम खर्च करेंगे, तो बाकी चीजों की डिमांड कम हो जाएगी। तो कुल मिला के ये नीति सही नहीं है। और राहुल गांधी जी जो कहा वो एक तरह से सही है कि जो टैक्स आ ही रहा है तो क्यों नहीं हम इसको कम कर सकते हैं। बिल्कुल। मैं आपसे सुजीत जी ये समझना चाह रही थी कि तेल के दाम भी बहुत बढ़ गए। एक तो पेट्रोल डीजल तेल होता है, अब सरसों का तेल भी बहुत बढ़ गया, 200 रुपए प्रति लीटर के करीब हो गया है। तो जो ग्रामीण इलाकों से क्या, क्योंकि आप गैस चलिए ग्रामीण इलाके वो लकड़ी लेकर, कंडे लेकर जला लेंगे, खाना बना लेंगे, तेल भी बहुत महंगा हो गया, उस लिहाज से क्या आपको जमीन पे लोग क्या बातें वहां पे करते हैं? लोगों को गैस के बारे में उनको कहीं ना कहीं से उनके मन में एक रहता है कि गैस सिलेंडर हम घर में रखे हुए हैं, लेकिन हम उसको अपने पैसा उपलब्ध ना हो पाने के कारण, क्योंकि कोरोना रहा, कोरोना के बाद फिर बेरोजगार वो लोग हुए, और गांवों में जो उपज है वो उपज उतनी अच्छी नहीं होती, किसान वैसे भी बेहाल रहता है। तो और खास करके उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश का जो मध्य भाग है उसमें पूर्वी भाग है, उसमें पूर्वी भाग में किसानों के पास में खेती बहुत कम होती है। तो गैस पर कहीं ना कहीं से वो चर्चा करते हैं कि हम गैस सिलेंडर तो सरकार ने मुझे दे दिया, लेकिन इतनी गैस महंगी कर दी कि हम इसको खरीद नहीं सकते हैं। ये ग्रामीण स्तर पर इसकी चर्चा होती है। बिल्कुल, आप दोनों जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। और वाकई में क्या गैस सिलेंडर ग्रामीण इलाकों में सिर्फ शो पीस बन के रह जाएगा, इस पर सरकार को तवज्जो देनी है, और खासकर से उत्तर प्रदेश में, क्योंकि वहां पर जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। बहरहाल देश की बात में एक छोटा सा हम लोग ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद स्कूल खुल गए हैं आज दिल्ली में, और कई राज्यों में पहले से खुले हुए हैं। बिहार में स्कूल पिछले महीने से खुल गए, लेकिन क्या कोरोना नियमों का पालन हो रहा है? रिपोर्ट्स दिखाएंगे, बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। देश की राजधानी दिल्ली में आज से स्कूल खुल गए हैं। हालांकि अभी सिर्फ 9वीं से 12वीं की कक्षाएं खुली हैं 50% अटेंडेंस के साथ, लेकिन बिहार में पिछले महीने से सरकारी और निजी विद्यालयों में पढ़ाई जारी है। लेकिन क्या वहां कोरोना के दिशा निर्देशों का पालन हो रहा है? देखिए एक खास रिपोर्ट। राजधानी पटना से 10 किलोमीटर दूर शेरपुर का प्राथमिक मध्य विद्यालय। यहाँ किसी बच्चे के चेहरे पर मास्क नहीं है। शिक्षक ने कैमरा देखते मास्क लगा लिया, लेकिन बच्चों का मास्क कहाँ है, उस पर उनकी सफाई कुछ यूं थी। अभी यहाँ जैसे कि अभी बंदी था, कल देहात के माहौल है, लेकिन सबको बोला गया है मास्क के लिए, मास्क पहनकर आते हैं। देहात के माहौल में थोड़ा सा बच्चे ध्यान नहीं दे पाते हैं, लेकिन मास्क सरकार की तरफ से और मेरे संकुल और प्रखंड और बीआरसीसी की तरफ से सभी स्कूलों को उपलब्ध करा दिया गया है। बिहार में हाई स्कूलों में पढ़ाई तो अगस्त से ही शुरू हो गई थी, लेकिन प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में पिछले हफ्ते से बच्चों को आने की अनुमति मिली है। लेकिन कोरोना से जुड़ी सावधानियों पर यहाँ के दूसरे शिक्षक कुछ और तर्क देते हैं।
लॉकडाउन में बच्चे स्कूल आए हैं, हाँ, तो बच्चों को मास्क नहीं दिया गया, क्या वजह है? मास्क तो मिला हुआ है सर, दिया गया है, लेकिन अभी लॉन्च हुआ है जिसके कारण उन लोग नहीं लगाए हुए हैं। बाकी दिन में लगाता है लोग। तो आप मास्क क्यों नहीं लगाए? मास्क है हमारा थोड़ा दिक्कत हो रहा है, मास्क लगाते हैं ना तो छतिया में दर्द हो जा रहा है, तो निकाल के फिर रख दिए हैं, मास्क लगा कर आते हैं। वहीं यहीं से कुछ दूरी पर फुलवारी शरीफ के इस विद्यालय में टीवी कैमरा देखकर शिक्षक सरकार द्वारा मुहैया कराए गए मास्क बांटना शुरू कर देते हैं। और यहाँ कुछ बच्चे तो मास्क में दिखे, लेकिन अधिकांश बिना मास्क। मास्क सभी का है, चूँकि अभी पढ़ा रहे हैं इसलिए, नहीं तो मास्क तो है ही, हम लोग मास्क लगाते हैं हर वक्त। तो लेकिन अब क्या बोलने में नहीं ये हो पाता है, इसलिए हटा दिए हैं। तो मास्क तो लगाते हैं। कई बच्चे नहीं हैं। नहीं, बच्चों के पास भी है मास्क, बच्चों के पास भी है, चूँकि बोलने में ये थोड़ा सा दिक्कत सुनने में होता है, इसलिए मास्क हटा दिए। कोई बच्चे का है, जैसे देखिए कोई गलती से भूल गया, नहीं ले पाया है ना, जैसे हम ही के साथ क्या है, पढ़ाने के समय थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है तो हम बैग में रख लेते हैं और फिर उसके बाद हम लगाते हैं, क्योंकि दूरी में हम बैठे हुए हैं। अब बच्चा लोग है सब लगाए हुए, देखिए किसी का छूट गया है, बच्चा है ना, हम लोग से गलती हो जाती है, हड़बड़ निकलते हैं तो कभी कभी छूट जाता है, तो बच्चे लोग को छूट गया और स्कूल में उपलब्ध नहीं कि बच्चा लोग को हम लोग दे सकें। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को दरभंगा जिले के इस विद्यालय का निरीक्षण करने गए तो सारे बच्चे इस तरह मास्क में दिखे। बच्चों को ही क्यों दोष दिया जाए, वो चाहे राजधानी पटना हो या बिहार का कोई और शहर। अगर आप सड़कों पर घूमेंगे तो 80% से अधिक लोग बिना मास्क के ही नजर आते हैं। कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। मध्य प्रदेश से खबर है, यहाँ पर आजकल अक्सर बत्ती गुल हो रही है। मानसून के सीजन में बिजली सप्लाई कम है और अघोषित बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। मध्य प्रदेश पर कोल इंडिया का 998 करोड़ रुपए बकाया है, लेकिन सूबे के बिजली मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर कह रहे हैं कि बारिश की वजह से कोयले की कम सप्लाई हो रही है। तो हालत यह है कि विपक्ष तो छोड़िए, सत्ता पक्ष के कई विधायकों ने अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में मॉनसून के मौसम में वक्त बेवक्त बिजली आंख मिचौली खेल रही है। बिजली किसी भी तरह रहती नहीं, सरकार से हालत ये है कि बिजली कटौती को लेकर बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने अपनी ही सरकार पर हमला बोल दिया है। कहा है 4 सितंबर को पूरे इलाके में बिजली आंदोलन करेंगे। अधिकारी इतना झूठ बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इसके परिणाम भोगना पड़ेगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा। यही हम सलाह देते हैं कि अधिकारियों की बात न सुन के यथार्थ और धरातल को समझने का काम करें, अन्यथा बिजली भारतीय जनता पार्टी को ले डूबेगी। नारायण त्रिपाठी अकेले नहीं हैं। इससे पहले बीजेपी के राकेश गिरी गोस्वामी और अजय बिश्नोई भी अघोषित बिजली कटौती को लेकर सरकार को खत लिख चुके हैं। सच्चाई क्या है, इसे इस पत्र से समझा जा सकता है जो जबलपुर जिले के पाटन में बिजली विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने पुलिस को लिखा है और जिसमें पावर सब स्टेशन के लिए सुरक्षा मांगी गई है, क्योंकि बिजली कटौती की वजह से बिजली चालू कराने के लिए जनता भीड़ लेकर पावर स्टेशन पहुंचती है। रतलाम, धार जैसे कई जिलों में विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि निजी क्षेत्र की कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने उपभोक्ता से ठगी के नए रास्ते बनाए हैं। 28 अगस्त को अगर सरकारी वेबसाइट खंगालें तो विपक्ष के दावों में दम लगता है। उस दिन बिजली कंपनी ने 1363 मेगावाट की अघोषित लोड शेडिंग की। एक दिन पहले 1708 मेगावाट की लोड शेडिंग की गई। ये हालात तब है जब पीक डिमांड 9097 मेगावाट है और सरकार ने लगभग 21,000 मेगावाट के निजी कंपनियों से क्रय अनुबंध कर रखे हैं। सवाल ये भी है कि जब राज्य में पीक लोड 15,000 मेगावाट से ज्यादा नहीं होता तो 21,000 मेगावाट तक के क्रय अनुबंध क्यों किए गए। जानकारों के मुताबिक इससे लगभग 3,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। सरकार इस तरह के बयानबाजी करके जो एसीएस का बयान आया है वो भ्रामक है। प्रदेश की जनता को जो है बुद्धू बनाने की कोशिश है और मध्य प्रदेश की में अंधेरे की तरफ बढ़ रहा है। जो सरकार दावा कर रही कि 21,000 मेगावाट की उसके पास उपलब्धता है और आज जो है पीक लोड 9,000 से 10,000 मेगावाट के बीच है, तो सरकार सप्लाई क्यों नहीं कर पा रही है? लेकिन मंत्री जी कह रहे हैं कहीं दिक्कत नहीं है। कोई संकट नहीं।
मुझे पक्ष या विपक्ष को ये बता दे कि 18 घंटे बिजली इस गांव में कटी है, मैं उनके साथ चलने को तैयार हूं। 16 घंटे इस गांव में कटी है, 12 घंटे इस गांव में कटी है, 10 घंटे इस गांव में कटी है। हाँ, एक आधा अपवाद स्वरूप वो गांव जो बाढ़ के कारण से जहां पे लाइन टूट गई हो वहां बिजली ना हो, या जिस बिजली का भुगतान नहीं किया हो, किसी जगह लाइट काट दी गई हो, इसके अलावा अगर कारण कोई बताता हो, और आज मैं चलने को तैयार हूं। आज कोई हमारी बिजली उत्पादन में और बिजली मांग में कोई अंतर नहीं है। कांग्रेस का यह भी आरोप है कि सारणी ताप संयंत्र में 1330 की क्षमता पर 252, संजत ताप में 1340 की क्षमता पर 474, सिंगाजी में 2520 की क्षमता पर 857 और चचई में 210 की क्षमता पर 210 मेगावाट बिजली बनाई जा रही है। वहीं जल विद्युत इकाइयों से 2435 की क्षमता पर 456 मेगावाट उत्पादन हो रहा है। खंडवा के संत सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट की 4 में से 2 यूनिट ही चालू है। प्लांट के स्टॉक में मात्र 70,000 मीट्रिक टन कोयला बचा है, जो रोजाना 16,000 की खपत के हिसाब से अगले 4 से 5 दिन में खत्म हो जाएगा। सरकार पर कोयला कंपनियों का करोड़ों रुपए बकाया है, लेकिन अधिकारी संभल कर बयान दे रहे हैं। नया कोल जो है हमारा है NCL, WCL और SCCL से, तो वहाँ से कोयला आ रहा है। अब क्या है कि बहुत सारी प्रॉब्लम से अभी ओपन कास्ट माइंस में पानी भर गया है। जानकारी आपके माध्यम सरकार भी मान रही है कि दिक्कत है। नर्मदा के बांध खाली है, पानी वाली बिजली मिल नहीं रही है, कोयला की खदानों में पानी भर गया, पर्याप्त आपूर्ति हुई नहीं, और इसलिए कभी कभार ऐसा मौका आता है जब ऐसी परिस्थितियां बनती हैं। अब कोयले का भी इंतजाम हो रहा है और पानी की बिजली नहीं मिल रही, तो वैकल्पिक बिजली का इंतजाम कर रहे हैं। बारिश नहीं हुई, कोयला गीला है, पैसे नहीं है, जैसे सारे सरकारी तर्क ठीक हैं, लेकिन कोई सिर्फ इतना बता दे कि मांग से ज़्यादा आपूर्ति के नाम पर जो बड़ी बड़ी बिजली कंपनियों से सरकार ने करोड़ों के करार कर रखे हैं, जिसके लिए हर साल जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे चुकाए जाते हैं, आखिरकार वो बिजली कहाँ गई? मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगियों और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। तो दिल्ली और आसपास के इलाकों में जमकर बरसात हुई है। आज कई फ्लाईओवर झरने में तब्दील हो गए। महिपालपुर का ये आप दृश्य देख रहे हैं। दिल्ली के महिपालपुर फ्लाईओवर पर इस कदर पानी भर गया कि पूरा फ्लाईओवर में इस तरह से पानी भरा और नीचे गिरने लगा। दिल्ली में आज सुबह जबरदस्त बारिश हुई है और 19 साल का जो सितंबर की बारिश का रिकॉर्ड है वो टूट गया है। जगह जगह पानी भरा हुआ था, आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया।